ओके, तो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हैव had an impact far beyond the world of business. New technology create new situations, but we have never dealt with before. How do we handle the new capability of, वो कह रहे कि चूंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस में इस तरीके से इन्वॉल्व होता है कि हम कि हम उसको किस तरीके से अपने बिजनेस में अडॉप्ट करें कि कोई हमें एथिकल इशू ना आए। अब एथिकल इशू क्या चीज होती है? मिसाल के तौर पर हम नॉर्मली एक बात करते हैं, आपका एक ईमेल आईडी है या आपका फोन नंबर है, अगर वो किसी गैर बंदे के हाथ या किसी गैर लड़की के हाथ या ऐसी लड़की के हाथ आपके लग जाए जो आपको बार बार मैसेजेस करे, तो आपको अच्छा लगेगा? नो, आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप कहेंगी कि ये क्या, मुझे, मैं तो इसे जानती नहीं हूँ, ये पता नहीं कौन है, मैं इसे नहीं जानती। या आपके घर के बाहर आके बार बार कोई दरवाजा खटखटाए जिसे आप जानती ना हो तो ये एक नॉन एथिकल इशू होता है। तो इसी तरह जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके भी सम एथिक्स होते हैं। कि इसके क्या एथिक्स होते हैं? कि कहता है कि द टर्म एथिक इज डिफाइंड अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। हमारे कुछ मॉरल असूल हैं जिसकी बुनियाद पर हम या इंडिविजुअल या ग्रुप वो मैनेज किया जाता है अपने काम को और अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को। आपको ये भी पता है कि हर एक को प्राइवेसी कितनी अच्छी लगती है। अगर आपकी प्राइवेसी में कोई घुस आए तो आप कहेंगे क्या बदतमीजी है। तो बदतमीजी को हम इंग्लिश में नॉन एथिकल वेज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एथिक्स आ जाती हैं इसमें पता लगता है कोड ऑफ एथिक। कोड ऑफ एथिक, एथिक से मुराद होती है कि अ कोड ऑफ एथिक्स अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर वो तमाम चीजें डिफाइन कर दी जाती हैं। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में जाएं तो किसी के दरवाजे पे लिखा होगा डू नॉट इंटर इन दिस एरिया, या आप किसी शॉप पे जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हम अक्सर शॉप पे जाते हैं ना, तो उन्होंने शॉप के बाहर ना एक रस्सी सी लगा दी होती है कि उससे आगे आपने नहीं आना। वो किस लिए लगा दी जाती है? क्योंकि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से हमने समाजी फासला रखना है। जब समाजी फासला रखना है तो हमने हाथ भी नहीं मिलाना और गले भी नहीं मिलना। तो हम मर्दों की तो ये आदत होती है, हम किससे मिलते हैं हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। औरतों की भी यही आदत होती है। तो आजकल हमारे जो एथिक है यानी कोड ऑफ एथिक है वो ये है कि आपने हाथ नहीं मिलाना और किसी को गले नहीं मिलना वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है कि आपने किसी के कंप्यूटर को नहीं चलाना, उसके पासवर्ड नहीं खोलने, मोबाइल को नहीं चलाना, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं ऑन करने वगैरह वगैरह, ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स है जो हमने पहले से डिफाइन कर दिए होते हैं। अक्सर हम अपनी चीजों पर जब पासवर्ड लगाते हैं ना, इसका मतलब हमने अपने कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन कर दिए होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, अब इसमें कुछ यूज पॉलिसीज होती हैं जिसको हम एक्सेप्टेबल करते हैं। एक्सेप्टेबल कैसे से मुराद है? जैसे आपके पास एक पास कोड होता है किसी सिस्टम का, किसी सिस्टम का आईडी और पासवर्ड होता है, या आपके पास ईमेल एड्रेस होता है उसका आईडी और पासवर्ड होता है। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो इसका मतलब है आप उसके लिए एक्सेप्टेबल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास कोई कार्ड होगा या आपके पास कोई फिंगरप्रिंट्स होंगे जो आपको उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, आपके पास फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे या आपके पास कोई कार्ड नहीं होगा, तो आप किस तरीके से उसकी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? वो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद ये होती है कि वो चीज किससे रिलेट करती है, आया आपसे रिलेट करती है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती है, या वो किससे रिलेट करती है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि वन ऑफ द डोमेन दैट हैव डीपली इम्पैक्ट बाय डिजिटल in technology is the domain of intellectual property. Digital technology have driven a rise in new intellectual property claim and made it much more difficult to defend intellectual property. Intellectual property defines property as an idea, invention, a process that derive from the work of mind to intellect. This could include creations such as song lyrics, a computer program,
आर अ न्यू टाइप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद ये नहीं है कि मकान या मोबाइल या लैपटॉप आपका, नहीं, वो आपका आइडिया भी हो सकता है कि मेरा आइडिया ये है कि इस काम को इस तरह करते हैं। अब वो अगर वो कोई और आइडिया इस्तेमाल करे तो ये एक नॉन एथिकल इशू है, और अगर वो आइडिया आप खुद इस्तेमाल करें इसका मतलब है कि आप उसके प्रॉपर्टी के ऑनर है। फिर उसके बाद आप उसमें गाना वगैरह आप कोई बनाते हैं, अगर गाना कोई चोरी कर लेता है, उसके सॉन्ग्स या लिरिक्स चोरी कर लेता है, तो वो भी एक नॉन एथिकल इशू है। कंप्यूटर प्रोग्राम आप बनाते हैं, अगर उसमें कोई चोरी कर लेता है, वो भी एक नॉन एथिकल इशू है। तो बेसिकली जो चीज आपने बनाई होती है, खुद से बनाई होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट से मुराद ये होती है कि कोई भी शख्स जिसने कोई चीज लिखी है वो उसका असल हकदार है, कॉपीराइट उसके पास है। ये नहीं कि अब अक्सर अक्सर आपने देखा होगा लोग अक्सर तस्वीरें बनाते हैं। अब कोई आपकी मतलब आपकी बनाई हुई तस्वीर अपने नाम से शाया कर दे, आपको कितना बुरा लगेगा। आप अक्सर लोग स्टोरी लिखते हैं, अक्सर लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो अपने नाम के साथ लिखते हैं कि रिटन बाय, ये स्टोरी फलां बंदे ने लिखी है। अगर वो शख्स अपने कोई और शख्स अपने नाम से शो कर दे, उसको शाया कर दे, तो स्टोरी लिखने वाले को कितना बुरा लगेगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप उसको अपने नाम के साथ पब्लिश करें, उसको कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है, जैसे बुक्स होती है, फिर उसमें ये होता है कि ऑब्टेनिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन, फिर वो आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये भी ना मीटिंग 1 मिनट के बाद एंड हो जाएगी, तो आप लोगों ने मतलब सेम लिंक ज्वाइन करना है इस पे। मुझे सिर्फ 15 मिनट और चाहिए आपके। अभी सिर्फ लेस देन 1 मिनट है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है।